नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे किसान साथियों का बार बार सवाल आ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में किसानों का धरना या आंदोलन शुरू हो चुका है। यहाँ महाराष्ट्र के किसान फिलहाल महाराष्ट्र में धरना आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का ये धरना या आंदोलन बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो आज हमारे साथ इस वीडियो में इस आंदोलन या धरने की पूरी जानकारी देने के लिए और ये बताने के लिए कि महाराष्ट्र में इस समय प्याज के किसानों की क्या स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, पूरी जानकारी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारत दिगोले जी, जो महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक क्षेत्रकारी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष हैं और महाराष्ट्र में प्याज किसानों की अगुवाई करते हैं। भारत दिगोले जी, नमस्कार है आपको और स्वागत करते हैं आपका दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? बस सर बढ़िया हैं। सर, हमारे दर्शक एक्चुअली ये जानना चाहते हैं कि क्या आज महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू हो गया है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी सबसे पहले आप दीजिए। बिल्कुल, पिछले 6-7 महीनों से हाँ जी। प्याज के जो दाम है इतने कम हो चुके हैं कि किसान का प्याज ऐसा समझो कि फुकट में जा रहा है जी। प्याज की लागत मूल्य जो है आज के तारीख में 20-22 रुपए प्रति किलो का खर्चा आता है, लेकिन लगातार पिछले 6-7 महीनों से किसानों का आपके प्याज को जो दाम मिल रहा है वो दाम है 8 रुपए 9 रुपए से 10-12 रुपए तक। और इतने कम दाम में किसान का जो खर्चा है वो भी रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो किसान करोड़ों के नुकसान में अपना प्याज की खेती कर रहा है महाराष्ट्र और पूरे देश में। अच्छा, तो ये तो सर आपकी जो परेशानी है वो आपने बताई, ठीक है, लेकिन हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जैसा कि पिछले 15 दिन से या 20 दिन से ये खबरें आ रही हैं कि महाराष्ट्र में जो किसानों का आंदोलन है वो 16 तारीख से शुरू होगा और अनिश्चितकालीन जो है ये आंदोलन रहेगा। तो ये चीज़ सबसे पहले आप बताइए, क्या महाराष्ट्र में आज आंदोलन शुरू हो गया है या कोई सांकेतिक आंदोलन आप लोगों का रहा आज? बिल्कुल, पहले ये तय किया था कि हम अनिश्चित काल के लिए आंदोलन करेंगे। अच्छा। लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव किया है, तो वो बदलाव है एक सांकेतिक तरीके से आंदोलन करेंगे जी। कि देश की कल आजाद होके जो 75 साल गिराई जो बनाई है देश में, तो ये देश तो अकेला उद्योग और बिजनेस और जो कुछ नौकरियां और उससे ही नहीं चलता, तो ये देश चलने के लिए किसान की जो आर्थिक स्थिति है वो अगर बेहतर रहती है तो जैसे फॉरेन कंट्रीज है जैसे अमेरिका और बाकी के देश, हम उनको डेवलपिंग देश कहते हैं कि पूरा डेवलप हो चुके हैं, अपना देश तो विकसनशील देश है। अगर ये देश को आर्थिक तौर पे एकदम सक्षम होना है तो बाकी का जो सेक्टर से बढ़ोतरी होगी और जो डेवलपमेंट होगा वैसा खेती में भी होना चाहिए। और पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्याज बनती है तो चीन के बाद अपना देश 2 नंबर का प्याज बनाता है, और 2 नंबर का प्याज बनाने वाला इतना बड़ा देश होके भी 75 साल में प्याज की कोई ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी नीति नहीं तय हुई है कि प्याज को मिनिमम क्या दाम मिले। इससे होता क्या है कि किसान अपना इतने बड़े देश की जो पॉपुलेशन है इस पॉपुलेशन को प्याज तो सप्लाई करता है, लेकिन जो किसान के खेत से प्याज आती है उस किसान को कभी कभी छोड़ के साल भर में अपना प्याज लागत मूल्य से कम दाम में बेचने का वो मजबूर हो जाता है। तो इसका कारण ये ही है कि भारतीय गवर्नमेंट जो भी कोई इंडियन गवर्नमेंट है आज के पहले का और आज की तारीख में जो है, सब जो पार्टियों का किसी भी पार्टी का होना तो उसके ऊपर हम आज बात नहीं करेंगे, लेकिन प्याज की कोई ऐसी नीति नहीं बनी है जिसके कारण फॉरेन कंट्री में और अलग अलग देशों में हमारा प्याज एक्सपोर्ट हो, और ये होने के कारण बाहर का जो है एक्सपोर्ट जो मनी है एक्सपोर्ट होने के कारण फॉरेन जो करेंसी है वो अपने देश को मिलेगी। तो एक तरफ देश को प्याज भी हम सप्लाई करने के लिए सक्षम है, लेकिन जिस किसान के बलबूते पे ये प्याज पूरे देश में हम पहुंचाते हैं उन किसान का जो जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। और आज 2022 में हम आ चुके हैं, लेकिन किसानों को अगर आज भी 8-10 रुपए प्रति किलो में प्याज का दाम मिलता है तो एक किसान ऐसे भी उनके ऊपर कर्जा बढ़ता जाएगा और एक किसान का जो स्थिति है वो इससे भी बदतर हालत हो जाएगी।
तो दिगोले जी, आपका कहना यह है कि आज जो आपने 16 तारीख की जो हम खबरें लोगों को मिल रही थी कि भाई जो है महाराष्ट्र में प्याज जो हमारे किसान हैं उनकी हड़ताल होगी, तो आज आपने एक सांकेतिक रूप से सरकार को ये एक जानकारी देने की कोशिश की है कि हम आज सांकेतिक रूप से आपको जानकारी दे रहे हैं कि अगर आपकी बातें नहीं मानी गई, जो आपने अभी बातें बताई उनके ऊपर विचार नहीं किया गया, प्याज किसानों की परेशानियों को नहीं देखा गया, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आप जो है, आज आपने सांकेतिक रूप से सरकार को बताया, फिर आप लगातार धरना करेंगे। बिल्कुल, हम तो एक तरफ हम खेती में मेहनत भी करेंगे, जी रात रात दिन मेहनत करेंगे, जी हमारा जो कर्जा निकाल के खेती करेंगे, जी सब फैमिली में हमारे जो फैमिली मेंबर है वो भी मेहनत करेंगे। जी हम बहुत ज्यादा ये प्याज की खेती के ऊपर बहुत ऐसे लोग हैं वो डिपेंडिंग है प्याज की खेती में, जी। जैसे लेबर लगते हैं प्याज को, तो प्याज के बाद जो खाद लगती है, उनको पेस्टिसाइड लगता है, उनको प्याज के लिए जो जो चीजें लगती है सबको पैसा मिलता है, ट्रेडर्स लोगों को पैसा मिलता है, उसके ऊपर जो वर्कर लोग होते हैं उनको पैसा मिलता है, पीपीएमसी मंडी में ट्रांजैक्शन होता है, नीलामी होती है, वहाँ सबको पैसा मिलता है। जी सब प्याज के किसान छोड़ के आगे के जो सब लोग है जी सबको अपने अपना हिस्से का पैसा मिलता है, और वो उनका बहुत अच्छा उनका उसमें हो जाता है इनकम। लेकिन जिन जिन किसानों का ये प्याज खेती में उगाते हैं उनका लेकिन अच्छी तरह जो पैसा है उनको नहीं मिल पाने से बहुत किसान परेशान है। तो ये जो सांकेतिक तरह का जो आंदोलन आज से शुरू किया है महाराष्ट्र में, वैसे तो पूरे देश में हमने अपील की थी, तो ये आंदोलन का हिस्सा है कि आज पूरे दिन में अपना प्याज किसान अपने स्टोरेज से, अपने भंडारण से एपीएमसी मंडी में नहीं लेके जाएंगे। और सबसे बड़ी जो पूरे देश में ऐसे में सबसे बड़ी जो मंडी है लासलगांव मंडी, वहाँ आज की तारीख में खाली 79 किसान आए थे, जबकि साधारण तौर पे हर दिन वहाँ छुट्टी छोड़ के हर दिन अगर प्याज की बिक्री होती है तो कम से कम 1200-1500 किसान अपना प्याज लेके आते हैं। आज लेकिन ये इसको अच्छा किसानों में साथ दिया है, 79 किसान आए थे। अलग अलग मंडी में यही स्थिति थी महाराष्ट्र में, कुछ मंडियां बंद भी रखी थी। तो ये जो है, तो हम एक तरफ मेहनत भी हम करें और आंदोलन धरना भी हम करें, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट के एमएलए हो, मिनिस्टर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हो, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, केंद्रीय कृषि मंत्री हो, ये जो सब लोग है तो ये करके गए खाली। वो तो जब पॉलिटिक्स इसके ऊपर पॉलिटिक्स बहुत होता है प्याज के ऊपर, जब कोई ऐसा जो चुनाव आते हैं तो चुनाव के दरमियान जो बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं उसमें तो कह दिया जाता है कि हम किसान के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो बोलने में बोल जाते हैं लेकिन करते तो कुछ नहीं। अभी प्रधानमंत्री ने ये बात रखी थी 2019 में, 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अभी दुगनी तो अलग रह गई, बाजू में रह गई, लेकिन जो हमारा खर्चा है उसके आधा भी हमको पैसा नहीं मिल रहा है, तो किसान करेगा क्या? हाँ, और इतना बड़ा जो देश है, इस देश को अगर यहाँ महाराष्ट्र से लेकर आप एमपी हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, आंध्र हो, जिन राज्यों में प्याज का फसल का उत्पादन लिया जाता है, अगर वहाँ के किसान अगर एक साल के लिए प्याज की लागत अगर बंद कर देते हैं, अगर प्याज का ये जो प्रोडक्शन नहीं लेंगे, तो समझ लो अपने देश को, इतने बड़े पॉपुलेशन वाले देश को, बाहर के देश तो प्याज की आपूर्ति नहीं कर सकते यहाँ की गवर्नमेंट, और उसके लिए करोड़ों अरबों रुपए लग जाएंगे। तो वो अगर नहीं होना देना है, और प्याज की खेती किसान अगर अच्छी तरह करके अगर पूरे, हमारा ये कहना है महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन का, हम पूरे देश को प्याज सप्लाई करने के लिए निरंतर काम करेंगे, किसी भी दिन प्याज की दिक्कत किल्लत नहीं आ जाएगी, ये हम वादा करते। लेकिन हमको ये भी, हमारे ऊपर ये भी ध्यान दे दो कि हमारा लागत मूल्य अगर 20-22 रुपए प्रति किलो का है, तो हमको मिनिमम 25-30 रुपए का मिनिमम रेट होना चाहिए। जब ज्यादा दाम हो जाते हैं कभी कभी, तो उसका कारण भी अलग हो जाता है, किसान का प्याज सड़ जाता है, हेवी रेन हो जाता है, ज्यादा बारिश होने के कारण नुकसान हो जाता है। अगर नुकसान होने के बाद दाम बढ़ते हैं तो थोड़े दिन के लिए होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे अगर हमको हर बार प्याज के किसानों को अच्छा दाम मिलने का अगर गवर्नमेंट कुछ फैसला लेती है, उसके ऊपर काम करती है, और प्याज की पूरे देश की अगर एक पॉलिसी तय करती है, तो उसके कारण
किसानों को भी जो है प्याज की खेती करने में उनको थोड़ा अच्छा उनको पैसा भी मिलेगा और देश का जो प्याज की जो जरूरत है वो भी अच्छी तरह होती रहेगी, हम पूरी करते रहेंगे। जी लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने खाली ऐसा नहीं है कि खाली बातें करने का, प्रैक्टिकल में कुछ करना पड़ेगा जो आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने किया नहीं। जी ये प्याज के लिए जब दाम बढ़ते हैं तो तुरंत एक्सपोर्ट बैन कर देते हैं, विदेश से प्याज इंपोर्ट कर देते हैं, यहाँ ऐसे कुछ कुछ बहुत चीजें करते हैं जिससे कारण प्याज के दाम गिर जाए। लेकिन पिछले 7-8 महीनों से प्याज के दाम गिरे हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट कोई भी कुछ भी प्याज के बारे में एक मिनट में ध्यान नहीं दे रहा है। इसके कारण महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश के जो प्याज उत्पादक किसान है उनके मन में बहुत गुस्से की बात है। ये सब ध्यान में रखते हुए जो हमने आज ये जो आंदोलन किया है एक दिन का, आगे जाके उसमें और आक्रामक तौर पे ज्यादा बड़ा भी आंदोलन हो सकता है। लेकिन हमारे उसके आगे जाके एक कहना है, हम खेती भी करें, हम मेहनत भी करें और हम ही आंदोलन करें। ऐसा तो जो कोई उद्योजक लोग होते हैं, जैसा उनका अगर कोई 2 व्हीलर बनाता है, कोई 4 व्हीलर बनाता है, कोई अगर अलग अलग प्रोडक्शन बनाते हैं, कुछ भी हो, उन लोगों को तो कभी प्रोटेस्ट और आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको तो एमआरपी में वो चाहे वो चीज बेच सकते। आज देश में कौन सी चीज है कि उसके दाम कम है? सब किसानों को भी महंगा खरीदना पड़ता है, पेस्टिसाइड हो, खाद हो, उसके सीड्स हो, बाकी के लेबर चार्जेस हो, बिजली के हो। हमको तो महाराष्ट्र में इस साल तो बिजली का कटौती का भी बहुत गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने मुहिम चलाई थी। उस वक्त किसानों का आधे से ज्यादा जो प्याज है वो खेती में खराब हो गया, जब वो पानी नहीं दे सका। बावड़ी में पानी था, किसान के पास पानी था, लेकिन बिजली कट होने के कारण किसान को पानी भी प्याज को नहीं दे सके। तो एवरेज वहाँ कम हो चुका है, किसान का वहाँ बहुत नुकसान हो चुका है। अभी स्टोरेज में जो प्याज है किसान का आज की तारीख में महाराष्ट्र में और पूरे देश में, उसमें आज ही पकड़ लो 50% प्याज जो है अभी सड़ चुका है जी। और ये सब होने के बावजूद गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं। गवर्नमेंट की जो तरफ से नाफेड की तरफ से जो खरीदी हो जाती है हर साल, तो इस साल 2.5 लाख टन का नाफेड ने प्याज खरीदी है। लेकिन वो नाफेड वाले ने भी क्या करके रखा है, वो 8, 9, 10 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए का किसानों को रेट दे चुका है। वो रेट तो लागत मूल्य से कम है, लागत मूल्य 20-22 रुपए आता है। और उनका जो रेट देने का इस साल जो उन्होंने रेट दिया है किसानों को, वो तो इतना कम दिया है कि किसान की लागत मूल्य उनसे भी नहीं भर पाए। 2.5 लाख टन प्याज खरीदने वाले नाफेड ने इस साल एपीएमसी मंडियों में कहाँ प्याज खरीदा है? बिल्कुल प्याज खरीदना है। सबसे हिस्ट्री में सबसे बड़ा फ्रॉड इस साल हो चुका है नाफेड का। इतना बड़ा फ्रॉड हो चुका है जो किसान का प्याज लेके आगे जाके 2 महीने बाद, 1 महीने बाद यही प्याज, अगर किसान के प्याज के दाम बढ़ने की कोई चांसेस बन जाते हैं थोड़े, यही प्याज मार्केट में लेके आएंगे और किसान के प्याज का दाम गिराने का काम करेंगे। तो ये नाफेड को हमने मई महीने में हमने उनके पास यहाँ जो महाराष्ट्र का जो ऑफिस है उसको हमने एक लेटर दिया था। हम खुद वहाँ महाराष्ट्र प्याज उत्पादक किसान संगठन के जो एक टीम है वो टीम वहाँ गई थी और हमने मांग करी थी कि मिनिमम आप 30 रुपए पर केजी से प्याज खरीदो नाफेड का, क्योंकि उनको सुपर क्वालिटी का 1 नंबर क्वालिटी का प्याज खरीदना होता है। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं और उन्होंने कहा और कहाँ से किन से प्याज खरीदा है, किन किसानों से खरीदा है, उसका कोई उनके पास ब्यौरा नहीं है। तो सर आपने सारी बातें बताई और जिस तरह से आपने सारी चीज़ें बताई, वास्तव में किसानों के साथ में जो हो रहा है कहीं ना कहीं वो चीज़ सही नहीं लगती है। लेकिन क्या जो आज आपने सांकेतिक जो धरना दिया है उसके बाद आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है किसानों की तरफ देखेगी और जो ये दिक्कतें किसानों को आ रही हैं वो दिक्कतें दूर करने की कोशिश करेगी? बिल्कुल देखना ही पड़ेगा, सरकार को ध्यान ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये आज का सांकेतिक जो आंदोलन था उसका जो सक्सेस रेट है वो 90% है। अच्छा, 100% नहीं है, लेकिन 90% है। कुछ एपीएमसी मंडी में तो एक भी प्याज का किसान आया नहीं, कुछ मंडी में आ गए 5%, 10% किसान आए थे। वो भी आने का कारण अलग अलग है। किसी किसान के पास हमारा जो संदेश है वो पहुंचा नहीं गया और किन किन किसानों को जरूरत भी होती है। आज की जो बारिश के दिन में नया सीजन किसानों ने खड़ा किया है, तो हर किसान तो एकदम स्ट्रांग नहीं होता इकोनॉमिकल। तो ये होने के कारण 90% जो आज का सांकेतिक जो आंदोलन है महाराष्ट्र में ये इसको सक्सेस हुआ है। तो आगे जाके अभी
दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। और प्याज के जो दाम है 25-30 रुपए एवरेज कैसे नहीं होते हैं, हम देखेंगे। हम इस आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये हम इशारा करते हैं, हम उनको चैलेंज करते हैं कि आपको प्याज के किसानों के जो सवाल है, जो कुछ प्रश्न है, उनके ऊपर ध्यान देना होगा। नहीं तो आगे जाके हम पूरे देश में प्याज की जो है वो और भी जो सप्लाई है वो रोकेंगे और इसका जो है सबको भुगतना पड़ेगा जो कुछ जो होता है वो। जी बिल्कुल। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक है आज का जो आपका ये एक आंदोलन रहा, उसके बाद में कहीं ना कहीं 90% चांसेस हैं कि सरकार आपकी बात सुनेगी, और अगर नहीं सुनती है तो आप फिर अनिश्चितकालीन जो है धरना आगे जा करके कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज का भी जी जी आज का जो ये सांकेतिक जो आंदोलन है, इसका सबसे बड़े जो अगर उपलब्धि है तो ये है कि अभी महाराष्ट्र के जो किसान है वो अभी इस बात पर इकट्ठा हो चुके हैं कि देखो अभी प्याज के जो दाम कम मिल रहे हैं, इसके लिए हमको लड़ाई करनी है। और महाराष्ट्र प्याज उत्पादक किसान संगठन की अगुवाई में ये लड़ाई लड़ने को किसान बिल्कुल तैयार है। क्योंकि दिन भर में जैसे किसानों के हमको फोन कॉल आए, व्हाट्सएप मैसेज आ गए, फेसबुक पे किसानों ने जो उनकी जो बातें रखी है वो अगर देखे जाए तो महाराष्ट्र के किसान और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, अलग अलग राज्यों के किसानों के भी हमको यहाँ सपोर्ट मिला है। तो आगे जाके अगर सेंट्रल गवर्नमेंट प्याज के बारे में कोई अच्छा निर्णय नहीं लेती है और किसानों का मिनिमम 25-30 रुपए का किलो का दाम नहीं मिलता है, तो आगे जाके इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट होगा और बड़े बड़े आंदोलन भी होंगे। और ये सरकार को इस बात ध्यान में रखते हुए प्याज उत्पादक किसान के ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है और ये तुरंत होना चाहिए। जी दिगोले साहब, एक सवाल मेरा यह है कि इस समय महाराष्ट्र में जो प्याज बचा हुआ है वो कितने प्रतिशत बचा है? क्योंकि महाराष्ट्र एक अकेला ऐसा राज्य है जो खाली 40% उत्पादन करता है पूरे भारत का। तो इस समय कितने प्रतिशत जो प्याज है महाराष्ट्र में बचा हुआ है? अभी महाराष्ट्र में जो प्याज है किसानों ने जो स्टोरेज किया है अप्रैल मई महीने में जी, तो तब से लेकर आज तक बहुत जो प्याज है किसानों का सबसे ज्यादा एक तो सड़ गया है। 30% से लेकर किस किसानों का था 50% भी प्याज खराब हो चुका है। अभी बचा हुआ जो प्याज है 50%, तो वो अगर उसका अगर अनुमान ऐसा है कि इस साल जो है किसान के पास अभी प्याज सड़ने के कारण बहुत कम बचा है और आगे जाके किसान को जो स्टोरेज में रखने का जो उनका जो मेन रीजन होता है वो ये होता है कि हम आगे जाके नया जो आगे का जो प्याज का सीजन है वो खड़ा करना पड़ता है और खेती में कुछ जो काम करने चीजें करने हैं, घर में अगर कुछ अलग काम होते हैं, डेवलपमेंट के काम होते हैं, बैंक का कर्ज लौटाना होता है, बच्चों की शिक्षा पढ़ाई का काम होता है, बहुत कुछ काम होते हैं घर में अलग अलग ये भी होते हैं। किसी को लड़कों और लड़कियों की शादी का काम होता है। अगर ये पैसा लाएगा कहाँ से किसान? अगर ये प्याज एक ऐसा किसानों का फसल है, उत्पादन है कि उनको 12 महीने का पानी का उपलब्धता नहीं होती है, जिनके पास पानी की बहुत किल्लत होती है, वो किसान प्याज का जो क्रॉप है वो उसका लागन करते हैं, नहीं क्या? तो ये देखते हुए अभी जो प्याज का आपका जो मुख्य सवाल है कि अभी कितना प्रतिशत प्याज है महाराष्ट्र में, तो अभी प्याज सड़ने का इतना बड़ा प्रमाण है कि अभी कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी और किसान भी नहीं बता सकते कि आज की तारीख में हाथ में कितना प्याज है। तो ये भी बहुत ये बात है कि प्याज में बहुत अभी दिक्कत होने वाली है। अच्छा सर, एक चीज़ मैं छोटी सी ये जानना चाहता हूँ जो हमारे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या प्याज का ज़्यादा उत्पादन ही प्याज के भाव को गिरा रहा है? ये बिल्कुल गलत बात है, इसको मैं खारिज करता हूँ। प्याज का अगर ज्यादा उत्पादन हो जाता है तो उससे प्रॉब्लम क्या हो जाती है? अगर ये तो बहुत खुशी की बात है कि अपना इंडिया सबसे ज्यादा प्याज बनाता है, तो गवर्नमेंट ने तो इसके ऊपर बहुत खुशी बनानी चाहिए, क्योंकि उनका काम तो कम हो जाता है। सबसे ज्यादा प्याज अपने देश में जो प्याज की जो डिमांड है वो भी हम पूरा करते हैं किसान लोग, ज्यादा प्याज होने के कारण। और रेट भी उनको बहुत ग्राहकों को कम रेट में प्याज मिलती है। इतना ये खुशी का बात है। हमारा तो ये कहना है ज्यादा प्याज है अपना देश बनाता है तो ये गर्व की बात है, लेकिन इसके आगे जाके जो गवर्नमेंट को करना है तो
ज्यादा से ज्यादा जो देश है उनके पास ये प्याज एक्सपोर्ट करने का और एक दीर्घकालीन जैसे लॉन्ग टर्म हम कहेंगे एक पॉलिसी तय करो 10-20 साल की, और उसमें उन देश को भी हम हर साल एक ज्यादा पैमाने पे प्याज का हम सप्लाई करेंगे। उससे होगा क्या, यहाँ के किसान भी खुशहाल रहेंगे, ग्राहकों को भी एक मिनिमम एक ऐसा मिडल मॉडल प्राइस पे प्याज मिलेगा और ज्यादा उनको भी खर्चा नहीं होगा। और गवर्नमेंट का और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, हर राज्य किसी भी राज्य का, उनकी भी परेशानी इससे कम हो सकती है। तो प्याज के ज्यादा पैदावार होने के कारण दाम गिरते, ये बिल्कुल सही नहीं है, एक कारण बना के रखा चुका है। गवर्नमेंट क्या करेगी, तो देश को करना क्या है, देश के किसान कहाँ जाए। अगर ये प्याज के किसान की खेती, प्याज की खेती छोड़ देंगे तो वो करेंगे क्या, और गवर्नमेंट के लिए क्या है, उनके लिए पर्याप्त क्या है। सही बात है, क्या देंगे किसान, बिल्कुल सही बात है। किसान के पास अपना घर चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए और कोई दूसरा साधन नहीं है। किसान सारे दिन खेत में मेहनत करता है, जब जाकर के वो अपनी फसल को 3 महीने 4 महीने में उपज के लायक बना पाता है। बराबर। तो दिगोले साहब, एक मेरा जो आखिरी क्वेश्चन है वो ये है कि जो आज सांकेतिक धरना हुआ है महाराष्ट्र में, आने वाले समय में अगर सरकार नहीं मानती तो क्या ये धरना सिर्फ महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, या फिर हमारे जो विभिन्न राज्य हैं देश के, वो सभी देश के किसान जो है आपके साथ जुड़ते नजर आएंगे? बिल्कुल, आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हम पूरे देश के प्याज उत्पादक जो राज्य है वहाँ के किसान के साथ हम बात करेंगे इस ये प्याज की नीति के लिए गवर्नमेंट से क्या क्या करना है। हर जो जिस राज्य में प्याज बनते हैं वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को हम डायरेक्ट वहाँ से उनसे मुलाकात करेंगे, उनको लेटर लिखेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे अलग अलग। लेकिन गांव के और जिले के लेवल पे कुछ आंदोलन नहीं करेंगे, उसका इतना असर होता नहीं। डायरेक्ट हम दिल्ली में आके बैठेंगे। प्याज वाले किसान, ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कोई भी किसान दिल्ली में आ चुके हैं, लेकिन ये पहली बार होने वाला है कि प्याज के किसान आपकी ये प्याज के जो बारे में जो बहुत किसानों को नुकसान हो रहा है, दाम अच्छे नहीं मिल रहे, इस कारण अभी दिल्ली में आके बैठने का उनका मन बन चुका है। लेकिन उसका डिटेल और कैसा वो प्रोग्राम रहता है वो आज की तारीख में तो नहीं हम बता सकते, लेकिन उसका हम बिल्कुल पूरी तरह तैयारी करने में जुटे हुए हैं। तो दिगोले साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, और आप दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर आए और आपने हमारे जितने भी दर्शक हैं और हमारे जितने भी हिंदुस्तान के किसान हैं जो आपको देख रहे हैं, उन सभी लोगों को आज की जानकारी दी। 16 अगस्त की जो महाराष्ट्र में आज आपने सांकेतिक धरना किया उसकी जानकारी दी, और साथ ही आपने जो सरकार से आपकी मांगे हैं वो बताई, और भी आपने किसानों को जोड़ने वाली काफ़ी सारी बातें करी। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि हम भी लगातार किसानों के सहयोग के लिए कार्य करते रहेंगे। जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक हम किसानों के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। आपका भी बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में भारत दिगोले जी, जो महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकारी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष हैं, और इन्होंने सारी चीज़ें आज बताई कि महाराष्ट्र में जो आज सांकेतिक धरना हुआ है वो कितना सक्सेस हुआ। इन्होंने बताया कि 1500 से 1600 किसान रेगुलर जो है प्याज लेकर के आते हैं, लेकिन आज वहाँ पर लगभग जो है 79 किसान ही 79 किसान सिर्फ वहाँ पर पहुँचे थे अपनी गाड़ियों को लेकर के। तो एक बड़ा सांकेतिक धरना है। तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि अगर सरकार इस चीज़ को नहीं समझती है तो आगे जो है पूरे देश में जो है किसान मिलकर प्याज के भावों को सही तरीके से पाने के लिए कहीं ना कहीं सांकेतिक धरना कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिएगा ताकि हम उसका जवाब दे सकें। और अगर आपके पास भी प्याज को लेकर के कोई जानकारी है तो हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। चलिए मिलते हैं कल सुबह आज़ादपुर मंडी में सभी रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।